कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ताने बाने भारत से मिलते हैं, सबूत सामने आ चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह शख्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करता था, सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज़ की सहूलत दे रहा था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पैसे देकर व्यूज़ लेने वाले सोशल मीडिया को बेनकाब कर दिया। कहते हैं एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी। इसके साजिशी अनासिर पूरी कौम को जवाबदेह हैं। पहले दिन से कह रहे हैं कि एक्शन कमेटी कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा रही है। एक्शन कमेटी ने जत्थे बनाकर कानून हाथ में लिया। ये कश्मीर से इतने मुखलिस हैं तो इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा बहरान का पुरअमन हल चाहता हूँ। इसके लिए आज़ाद गैर जानिबदार ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का मुतालबा कर रहा हूँ। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोग इसमें साथ थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कश्मीरियों से मदद मांग ली। कहते हैं ऐसा कमीशन होना चाहिए जो फौरी तौर पर इस बहरान और टकराव का खात्मा करे। कश्मीरी अवाम को उनकी रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात मिले, ज़िंदगी को मामूल पर वापस आना चाहिए। ऐसा फोरम भी फराहम करें जहाँ सच सामने आए, हर शिकायत सुनी जाए और हर मुतासर ख़ानदान को इंसाफ मिले। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के लिए तैयारी, इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। 3 मराहिल में होने वाले इलेक्शन का पहला मरहला कल मीरपुर डिवीज़न में मुनक्किद होगा। मीरपुर, भिम्बर और कोटली में 13 नशस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद हैसियत में 296 उम्मीदवार मैदान में। 14 लाख से ज़ायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2452 पोलिंग स्टेशन में से 478 इंतहाई हसास और 3083 हसास करा दिए गए। अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। इंतखाबी अमल पुरअमन बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। वोटर अपने हक के राय दही इस्तेमाल करते हुए नुमाइंदों को इंतखाब करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। चौधरी यासीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत लिखा। वफाकी और सूबाई वज़रा सरकारी वसाइल इंतखाबी मुहिम इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इंतखाबी सरगर्मियाँ ज़ाब्ता अखलाक की मनाफी हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती ऐलानात, कानून और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हैं। इलेक्शन कमीशन खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लें। तमाम उम्मीदवारों और हुकूमती अहदेदारों को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद बनाया जाए। सरकारी वसाइल के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने से रोका जाए। सिंध हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। मवाजना कर सकते हैं कि हमसे पहले KMC का क्या हाल था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुखालिफिन को चैलेंज। कहते हैं अंडरपास 2 साल में बनना था, हमने जल्दी मुकम्मल कर दिया। जिसको बेकरी पर शिकायत थी उसके लिए पुल बनाने का फैसला किया। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने कहा कि पुल ना बनाए इसलिए रोक दिया। हमने अपने वादों की तकमील की है। तमाम जगहों पर आपका काम होता देखेंगे। अगले 1 साल में तरक्याती काम होता नजर आएगा। आसिफ जरदारी की सालगिरह पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की खपत से निजात मिली। खाली कुर्सियों का जलसा आसिफ जरदारी की तौहीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज बोली, जिसने भी उन्हें लाहौर में जलसे का मशवरा दिया उसकी क्लास होनी चाहिए। कल रात गवर्नर हाउस में खाली कुर्सियों का जमे गफीर था। कुर्सियाँ 2000 और बंदे 150 थे। पीपल्स पार्टी को पंजाब में चौथे नंबर पर लाने वाले गलत रिपोर्टें देने वाले हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत की तवज्जो पार्टी से ज़्यादा हुकूमत पर है। इतनी तवज्जो पार्टी पर रखते तो ये हाल ना होता। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म 2 हफ्ते से जारी फ़िज़ाई कार्रवाइयों का सिलसिला रोके। अमरीकी वेबसाइट एक्सोस के मुताबिक ट्रंप ने मुसलसल 13 दिन तक रोज़ाना हमलों की मंजूरी देने के बाद अगले हमलों की इजाज़त न दी। वाज़ेह नहीं कि यह फैसला आर्जी है या अमरीकी पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली का इशारा है। रिपोर्ट के मुताबिक फैसला जुम्मे के रोज़ किया गया जब हुक्काम ने पेट्रियट दिफाई मिसाइलों के ज़खायर में कमी और खलीज फारिस में अमरीका के अरब इत्तेहादियों के दौरे दूर होने के खदशात पर तशवीश का इज़हार किया। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में 2 तब्दीलियां। अब्दुल्ला फजल की जगह अब्दुल्ला शफीक कौमी स्क्वाड पर शामिल। सऊद शकील को भी बतौर इजाफी मुतबादिल टीम का हिस्सा बना लिया गया।
अब्दुल्ला फजल कमर की इंजरी के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया। अब्दुल्ला शफीक को बतौर मुतबादिल स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। अब्दुल्ला फजल इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड से भी बाहर हो गए। सऊद शकील की एंट्री फिटनेस से मशहूर की गई थी। वेस्टइंडीज़ आज 194 रन 3 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स का आगाज करेगा।